Afternoon, Khushi, Pranati, Pamta, Priyanka, and everyone else. Okay, so हम लोग टेंसेस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, और टेंस आई गेस हम लोगों ने आज फ्यूचर से स्टार्ट करना था, उससे के अलावा बाकी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। इसके यूजेस और इसका एग्जांपल्स देख लिए थे, ठीक है। आज हमें फ्यूचर से स्टार्ट करना था। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इससे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में यानी कि पहला हमारा आता है विच इज फ्यूचर टेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर क्या होता है इसका हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस व्हाटएवर जो कॉम्प्लीमेंट हमारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक फॉर सिंपल फ्यूचर सेंटेंस फॉर डू इट टुमारो, ठीक है। वो ये काम कल करेगा, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो दिस इज हाउ यू मेक सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। दिस इज वेरी सिंपल, ये तो मैं पता ही है, ठीक है। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, व्हाटएवर यू वांट टू से, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसे। नेक्स्ट आता है ओके। अब इसके बाकी यूजेस देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर के। तो पहला तो हमें पता ही है, जब हम लोग बात कर रहे हो वी हैव टू स्टार्ट समथिंग, इस तरीके से। बाकी इसके स्ट्रक्चर एक मैं और बताना चाहूंगा। एक तो हमने वाला स्ट्रक्चर देख लिया इसका फ्यूचर के लिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, आई विल गो टू देयर, आई विल गो देयर, इस टाइप से कुछ अगर बोल रहे हो तो। और ये सबको पता होगा कि जितने भी हमारे जैसे विल शैल मे माइट अगर यूज करते हैं हम लोग, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1, यानी जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स बोला जाता है ना, विल, कैन, मे, माइट, कुड, इन सबको इसके साथ आप जो वर्ब लगाते हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें साथ में अब जैसे फ्यूचर में करने की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। एक आपको सेंटेंस इस तरीके से पता होगा, जैसे कई बार बोलते हैं आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, ठीक है। या फिर ऐसे सेंटेंस को थोड़ा आगे तक बढ़ाएं, ऐसे बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू लीव दिस प्लेस, आई एम अबाउट टू लीव दिस प्लेस, ठीक है। नाउ द इफ यू सी दैट, इफ यू लुक एट इट, ये सेंटेंस आपका किसमें प्रेजेंट में है ना, देखा जाए तो ऐसे आई एम अबाउट टू लीव दिस प्लेस या फिर ही इज अबाउट टू लीव दिस प्लेस। इफ यू आर सेइंग दिस थिंग, तो आपको पता है इसका मतलब फ्यूचर में आ रहा है, इसका मीनिंग फ्यूचर में निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है आपका, प्रेजेंट में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हो आई एम अबाउट टू गो, या फिर ही इज अबाउट टू गो। तो एक तरीका हो गया ही इज अबाउट टू गो, ठीक है। नेक्स्ट इज he is to go, इतना भी बोला जा सकता है। फिर जैसे बोलते हैं ना, जैसे he is to start a new business, ठीक है, he is to start a new business। तो मतलब यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक तो फ्यूचर में ही तो मैं विल शैल का यूज तो हमें पता है। इसके अलावा अगर आप तुरंत जैसे नियरेस्ट फ्यूचर की बात करो, बिल्कुल नियर फ्यूचर की, और कुछ बोला बता रहे हो कि ऐसा होने वाला है, वो ऐसा करने वाला है, उसको आप सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हो। ये वाला यूज तो हमें पता है, कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, इज अबाउट टू गो, इसका मतलब है कि वो जाने वाला है, ही विल गो, ऐसा। ही इज टू गो भी बोल सकते हो आप इसी चीज के लिए, ठीक है। एंड यू नो दैट हम इसे ऐसे ही बोलते हैं,
बेसिकली मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, आसान भाषा में समझते हैं। आई एम अबाउट टू गो, ठीक है, एंड आई एम टू गो, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। आप आई एम अबाउट टू गो भी बोल सकते हो और आई एम टू गो भी बोल सकते हो। जैसे ही इज टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आई एम टू गो, ही इज टू गो, ठीक है। इसका मतलब ये वही है कि वो भी जाने वाला है। यस यस संदीप, पढ़ा यार आपने, देख लिया कि ये सेंटेंस सही है वाला, ठीक है। आप ही इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो भी बोल सकते हो और आई एम टू गो भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस। Okay, sir. Never listened, never spoke like this. हाँ, आई नो इट इज नॉट वेरी कॉमन यार, हम बोलते नहीं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कहीं लिखो तो ऐसे बोल सकते हैं to, अच्छा मैंने मैंने मतलब बोला भी शायद, आई एम टू गो वेयर टू, जैसे आई एम टू गो देयर, तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, बोथ आर करेक्ट, यू कैन स्पीक ईदर ऑफ देम, ठीक है। और वैसे ही बताने का मेरा मतलब यहाँ पे मकसद यही है कि हमें पता चलता रहे कुछ अलग तरीके के सेंटेंस हम पढ़ दें तो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर हम बोले ना इस चीज को फ्यूचर में है, देखो यार, जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में था लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा था। यहाँ पे हम लोग वैसे ही देख रहे हैं कि ये फ्यूचर के लिए ही, फ्यूचर के रिस्पेक्ट में ही बोला जा रहा है, बट स्टिल वी आर मेकिंग इट इन प्रेजेंट टेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन, ठीक है। ये मैंने अभी बोला ना, आई एम अबाउट टू गो या आई एम टू गो, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन, ठीक है। तो सेम चीज है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, he is to go, he is about to go, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर। देखो फ्यूचर के बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में यूज हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया। विल और शैल हम यूज करना जानते हैं, ठीक है। विल और शैल हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कोई भी चीज सामने आए तो बताते चलना, बिकॉज इजी ही है ये वाला पार्ट पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। हाउ डू वी यूज दिस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस? तो शैल का कोई स्पेसिफिक यूज होता है? ममता देखो शैल के लिए बताते ना कि पहले ऐसा बोला था कि शैल के साथ आई और वी यूज करते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, पता होगा, सुना होगा कभी ना कभी, किसके साथ हम शैल ही यूज करते हैं, ऐसा होता था, ठीक है। बट वी नो दैट कि भाई हम आई और वी के साथ शैल, कैन, मे, माइट सब कुछ यूज कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आई और वी भी लिमिटेड नहीं कि शैल के साथ वही लगेगा, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो शैल जनरली अगर आप यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है वाले सेंस में, और समटाइम ड्यूटी दिखाने के लिए भी कि ऐसा करना चाहिए, वी शैल गो देयर, ठीक है। तो वी शैल, तो शैल अगर आप यूज करते हो इट समटाइम्स शोज पॉसिबिलिटी एंड समटाइम्स शोज योर ड्यूटी, इन बोथ सेंस इट कैन बी यूज्ड। एंड एक रूल मेरे ख्याल से काफी लोग पढ़ते थे कि आई और वी के साथ शैल ही लगता है, तो दैट रूल इज नो मोर लाइक इन यूज। बहुत दिन पहले ही लिखा हुआ, मैंने कहीं पढ़ लिया था इसे, काफी टाइम पहले मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इसे छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, इसे उनको ड्रॉप किए हुए, ठीक है। इट्स लाइक आई और वी दे कैन आल्सो, ये हमें पता है कि आई और वी के साथ हम विल लगा लेते हैं, आई विल गो देयर, ठीक है। लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज सेड दैट कि आई और वी के साथ शैल ही लगता है, ठीक है। तो नाउ इट्स नॉट द केस, ठीक है, इसके साथ हम यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ ममता कि शैल के साथ हम क्या कर सकते हैं? तो शैल को आप यूज कर सकते हो आराम से दोनों जगह, मतलब बाकी चीजों के साथ यूज कर सकते हो। चलो, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यस बिल्कुल सही, हम ऐसे बोल सकते हैं विल और शैल, डिपेंड्स हम किस तरीके से बोलने वाले हैं चीजों को, ठीक है। ऑल्दो मेरे को बस ये लगता है कि हाँ शैल मुझे यूज करना है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग तब मैं शैल यूज करता हूँ ऐसा। तो विल शैल प्लस यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी विल बी यूजिंग बी प्लस वी प्लस आईएनजी, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे V4 लगेगा हमारा, और प्लस कंप्लीमेंट हाउ वी विल व्हाटएवर वी हैव टू राइट टू कंप्लीट द सेंटेंस, वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
shall put some kind of emphasis in sentence. How? What kind of emphasis? मतलब can you explain the sentence? कैसे emphasize का मतलब क्या है? It gives. अच्छा, it gives. Okay, got it. It gives a sense. So it feels like कि हाँ emphasize कर रहे हैं ऐसा है. ठीक है. Yes, मतलब और yes अनिकेत, हम क्या बोलेंगे? I shall be playing tomorrow. ठीक है. I shall be playing tomorrow. Tomorrow morning बोल दें, थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि सुबह को इस टाइम खेल रहा हूँ मैं, या सुबह को खेल रहा हूँ. I shall be playing tomorrow morning. I shall be playing cricket. सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं. और I shall be playing cricket tomorrow morning. मैंने क्या लिखने की कोशिश करी यहाँ पे? tomorrow. I shall be playing cricket tomorrow morning. Okay. नेक्स्ट बोल सकते हैं हम लोग. जैसे कुछ भी इसी तरीके का. He will be writing some letters. He will be या कुछ और लिखते हैं ना. I will be taking class. I will be taking class at this time tomorrow. ठीक है, ये दिखाता है ना, ये भी सही है कि कल इस समय मैं क्लास ले रहा हूँगा. I will be taking class at this time tomorrow. ठीक है, तो future continuous shows the action जो इस टाइम continuous होगा. Yes, he will be submitting this project tomorrow. ठीक है, वाला भी he will be submitting with tomorrow, कल कर रहा होगा. ठीक है, चल जाएगा. ठीक है, तो I will be taking. अच्छा, ये he will be submitting this project, he will submit, चल जाएगा. चलो ठीक है, तो यस वो कल ये सबमिट कर रहा होगा. आई विल बी टेकिंग क्लास एट दिस टाइम टुमारो. कल इस समय मैं क्लास ले रहा हूँगा. तो फ्यूचर के किसी समय पे अगर हम बताएं कि कोई एक्शन कंटिन्यू है, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई गेस. तो एक्शन इज क्लियर, द सेंटेंस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जितना हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इसकी यूजेस कम होते हैं, मतलब मोस्टली इस पे सेंटेंस भी हमें कम ही मिलते हैं, बट स्टिल हम तो देखेंगे. तो क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट, यानी कि कोई काम अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि फ्यूचर में एट पर्टिकुलर टाइम ये काम हो चुका होगा. ठीक है, कल इस समय में 2 घंटे क्लास ले चुका हूँगा, या बेसिकली मैं क्लास ले चुका हूँगा. ठीक है, तो कैसे बोला जाएगा उस पर आता है. तो आई गेस यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग गाइस. यस, तो शैल, यस बिल्कुल सही. शैल और विल प्लस हैव प्लस V3. यस बिल्कुल सही, अंजलि एंड कृतिका. तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस V3 प्लस योर कंप्लीमेंट और योर ऑब्जेक्ट, whatever you want to write in the sentence. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बोलेंगे. तो I will have worked here for 2 years the next month. ठीक है, I will have finished this work by this time tomorrow. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं इस तरीके से कि कल इस समय तक या उसके आने तक मैं काम कर चुका हूँगा. ऐसे ही बोल सकते हैं I will have worked here for 2 years. ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 साल तक काम, 2 साल हो चुके होंगे मुझे नेक्स्ट मंथ में. I will have worked here for 2 years the next month. या फिर इस तरीके का सेंटेंस भी लिख सकते हैं.
I will have finished the work. Yes, वही सेंटेंस लिख देता हूँ मैं. I will have finished this work by this time tomorrow. ठीक है, कल इस समय तक मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा. तो I can yes write this like this as well. Pranati, you are writing some sentence. He would have been married by tomorrow. Okay, सही sentence, बिल्कुल सही. He would have been married by tomorrow. But generally हम लोग अगर फ्यूचर्स में लिखेंगे तो will भी लिख सकते हैं हम लोग, would have भी चलेगा. ठीक है, will be fine. He will have been married by tomorrow. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो जनरली अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो will और would दोनों लगा सकते हैं. ठीक है, he would have been. बट अगर हम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं कोई भी सीधे फ्यूचर के लिए ऐसा हो चुका होगा, उसमें हम लोग प्रेफर विल को करते हैं. इस तरीके का होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब देखो ऐसे बोलने की हमें जरूरत दिस टाइम दिस मतलब टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हमें जरूरत बहुत कम पड़ती है कि कल इस समय तक मैं ये काम कर रहा होऊंगा. ठीक है, या फिर परसों मुझे ये काम करते हुए 2 घंटे हो गए होंगे, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे किसी भी टाइम पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाता है, एन एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड a little earlier and still continues at that moment. जो काम थोड़ा सा पहले शुरू हुआ है and जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम पे भी वो continuous है. This is what we tend to show with the help of future any continuous tense, any perfect continuous tense. ठीक है, so here we are talking about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. ठीक है, तो what should be the structure? Okay, subject plus will, shall, have been. Yes, have been plus V plus ing. बिल्कुल सही. ठीक है, subject plus will, shall, have been, V plus ing. I'll be doing this work. ठीक है, तो how we are going to say this? कैसे बोलेंगे इसे? जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा था, I will have worked for 2 years the next month. मैंने अगले मंथ मुझे बात काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ. I will have been working here for 2 years the next month. ठीक है, कि मुझे अगले महीने यहाँ पे काम करते हुए मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँगा. ठीक है, मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँगा. और क्या अपने क्या लिखा, she will have been playing since morning. ओके, ये भी लिख सकते हैं हम लोग कृतिका, she will have been playing since morning. ठीक है, Ram will have been walking for 2 hours, but yes, बिल्कुल सही. ठीक है, तो यानी कि वही कि हम लोग कुछ बताएंगे इसके अंदर कि किस टाइम से कोई चीज शुरू हुई है पहले एंड उस टाइम पे कंटिन्यूअस है. दिस इज योर परफेक्ट टेंस. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज टेंसेस. हमने यहाँ पे वाली भी कंप्लीट कर लिया फ्यूचर टेंस. तो आज हमने देखा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे सिंपल हम फ्यूचर की बात बताते हैं कि कल ये काम हो रहा होगा या फिर मैं ये काम करूंगा कल, इस टाइप का, आई गो टू दिल्ली टुमारो. तो यहाँ पे आप केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम का बताते हो
फ्यूचर का यूज करके, ठीक है, आई विल डू इट टुमारो। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कि ये काम हो रहा होगा इस समय पे या किसी भी समय पे। फ्यूचर परफेक्ट शोज काम हो चुका होगा, सम वर्क दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये हमने यहाँ पे यूज किया था। देन दिस वाज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे मैं ये काम कर रहा होगा, ओके। So now let's start with some questions. some कुछ questions देखेंगे हम यहाँ पे। So this means future में शुरू हुआ काम and continuous हो रहा है, अब खत्म है। नहीं, कब खत्म है? अभी इस टाइम पे future perfect continuous में। देखो फ्यूचर में अगर, हाँ फ्यूचर में अगर कोई काम शुरू हुआ है तो अब खत्म नहीं है, मतलब इसमें ऐसा है कि आगे भी कंटिन्यूस है। जैसे she will have been playing since morning, जैसे मैं इस वाले सेंटेंस बताता हूँ। मैंने अगर ये लिखा कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 इयर्स, तो नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ की बात करें, नेक्स्ट मंथ इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हियर। यहाँ पे मुझे काम करते हुए 2 साल हो गए होंगे, 2 इयर्स का टाइम ये हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे भी इसके आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। मैंने 2 साल करने का काम खत्म नहीं करूंगा, वहां पे भी आगे चल रहा होगा। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रही होगी, मतलब सुबह से कोई काम पास्ट में शुरू किया, पास्ट में मतलब फ्यूचर के हिसाब से पास्ट में, एज इन फ्यूचर के जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं उससे पहले कोई काम शुरू हुआ, यस यस यस, और आगे भी चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने इसमें देखा। तो नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस हियर, इसमें हम एरर्स देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कितना हमें समझ में आया है अभी। So let's start with first question. Which will, Anjali? There to will. So yes, we have to remove will here. When you will become able to, when you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. तो बिल्कुल सही, इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो when you find out any solution to this problem, ठीक है। तो yes, we will remove this will. So when you find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. जब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे, then we will be able to finalize the project. Correct. Next. Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. Yes, बिल्कुल सही। Whenever you come here, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है ना, यही प्रेजेंट टेंस में चल रहा है वाला सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में कि जब भी आते हो तो इस तरीके का होता है, हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यस, whenever you come here, you bring a lot of sweets for me, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, whenever you come here, कि जब भी आते हो तब ऐसा होता है। तो ये हैबिचुअल एक्सिस हो रहा है, शो कर रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, बिल्कुल सही। Next, it is appearing to me that you are plotting against your friends and their parents. Yes, correct, बिल्कुल सही। It is appearing to me नहीं, it appears to me, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। It appears, बिल्कुल सही।
यहाँ पे appears आ जाएगा. It appears to me that you are plotting against your friends and their parents. The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem. Hmm. Yes, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. इसमें कि क्या होगा, देखो जब भी हम लोग यूज करते हैं ना फॉर, तो ये चीज हमें पता है कि फॉर और सिंस जब भी हम यूज करेंगे सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में बनता है. तो क्या हो जाएगा, यस द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम. ठीक है, हम यहाँ पे हैज बीन लिविंग हियर भी बोल सकते हैं, और आसान ज्यादा होगा, बस कितना बोलते हैं, हैज लिव्ड हियर, है ना. हैज बीन लिविंग भी ठीक है, हमें चेंजेस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, बस गलत नहीं होगा वो भी. द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज लिव्ड हियर, इतना भी कर सकते हैं कि एक महीने से ज्यादा टाइम से रह रहा है, ऐसे रह चुका है, ऐसा हो गया, या उससे एक रहते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया. ठीक है, हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो वी कैन आल्सो राइट हैज लिव्ड हियर. हैज बीन लिविंग भी चलेगा, एंड हैज लिव्ड भी चलेगा, दोनों ही ठीक है. यस, बिल्कुल सही. एक बार इसका टेंस एक्सप्लेन कर देते, कौन सा लेगा संदीप? फोर्थ वन. फोर्थ का. फोर्थ तो देखो क्या हो रहा है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज लिव्ड हियर. देखो इसमें क्या है ना, हम लोग जो बोल रहे हैं वाली चीज कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा आपका. द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, जो भी वहां बैठा हुआ है, उसे यहाँ पे रहते हुए एक महीना हो चुका है. ठीक है, एक महीना कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी भी रह रहा है वो, ऐसा है. ठीक है, तो हु हैज लिव्ड हियर. ठीक है, तो हैज लिव्ड यानी क्या दिखा रहे हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज लिव्ड हो रहा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है कि कोई भी चीज जो अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो उससे क्या कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रहते हुए एक महीना हो चुका है. ठीक है, तो ना संदीप. ठीक है, तो the old man who is sitting in that room has lived here for more than a month, but he has never created any problem. ठीक है, तो यस, इसमें क्या हो जाएगा, बस हम हैज लिव्ड लगा दिए. ठीक है, नेक्स्ट, मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन. यस, बिल्कुल सही, सबने पहले एकदम सही इसका आंसर दे दिया. मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन. हु इज हेटिंग वुमेन नहीं, हु हेट्स वुमेन, बिकॉज़ यू आर टेलिंग अ फैक्ट कि भाई ये इंसान ये होता है, उससे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट. ठीक है, मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन who hates women, but a philologist is a person who loves women. ठीक है, तो philologist अगेन यहाँ पे फैक्ट्स बनाए, तो ये भी आपका किस में, प्रेजेंट टेंस में, ये साफ साफ दिख ही रहा है. इस तरीके से हम इससे कर लेंगे. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन. The secret of his good health lies in the fact that he is getting up. तो he is getting up नहीं, बिल्कुल सही, करेक्ट, सबका सही है एकदम. He gets up because we are telling here his habits, we can say. ठीक है, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखाते हैं, तो he gets up आएगा. He gets up before sunrise and has 2 mile walk every morning. सही है. Sixth one is correct. Next, 7. Nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. बाकी लोग, what do you think?
Okay, nowadays he teaches physics. यहाँ पे अपने लिखा है क्या कहते हैं हम तो नहीं, he is teaching physics because जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आजकल मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इस तरीके से बोला जाए, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट. तो व्हेन यू मेक अ सेंटेंस लाइक दैट, आपको पता है वो किसमें लिखा बताते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया था ना हम लोगों ने, याद होगा. तो नाउअडेज ही टीचेस फिजिक्स नहीं, आजकल वो फिजिक्स पढ़ाता है, ऐसा हो जाएगा वो. तो आजकल वो फिजिक्स पढ़ाता है, आजकल वो फिजिक्स पढ़ाता नहीं, आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है क्योंकि वो टीचर आजकल एब्सेंट है. ठीक है, नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स, ही इज टीचिंग, इज टीचिंग बिल्कुल सही है. नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स. ठीक है, ठीक है. Nowadays he is teaching physics because he has been absenting himself. Now देखो, एक तो तरीका होता है बोलने का he was absent, that's one thing. ये आप जब बोलते हैं he was absent, ये है तो सारा हमारा किस चीज तरीके तरीका पैसिव में बोलते हैं he was absent. लेकिन आपको एक्टिव बोला है तो he has या he absented himself, इस तरीके से बोल रहा था, he absented himself. ठीक है, तो अब आप इसी को जब इस तरीके से बोल रहे हो, he has been absenting himself for a month, एक महीने से absent हो रहा है. ठीक है, अगर आपको उसका प्रेजेंट टेंस बोलना है, प्रेजेंट या फिर बोला है सिंपल पास्ट बोलना है, he absented himself, और वो एक महीने से खुद एब्सेंट हो रहा है या फिर कर रहा है, इस तरीके से बोला जाएगा. तो he has been absenting himself, इसी तरीके से यूज किया जाता है इसको. और बाकी का पार्ट एकदम सही है, आपको बस इसे क्या करना था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है. ठीक है, nowadays he is teaching physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month now. क्लियर है? सेवंथ वाला डाउट है किसी को कुछ कैसा भी? चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं फिर. तो he seems to be happy because his parents had come from London to live with him. Yes, बिल्कुल सही, इजी है वाला ना. देखो एक वो क्या है, he seems happy, वो खुश दिख रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स आ गए हैं, आ गए थे नहीं, आ गए हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा, have. He seems to be happy because his parents have come from London to live with him. बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा have come instead of had come. यस, क्या हो जाएगा इस वाले में, हमने कल देखा था ये, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इससे इट इज अबाउट टाइम, ऐसा कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो कैसा आता है, सिंपल पास्ट में आता है. बिल्कुल सही. तो यस, ममता, शीनू बिल्कुल सही है, प्रियंका एंड वसीम एंड अंजलि. यस, इट इज टाइम यू स्टार्टेड. ठीक है, इट इज टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे स्टार्ट की जगह आ जाएगा स्टार्टेड. ठीक है, इट इज टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, या फिर जो भी हम बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, जिस टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी. सेम सेंटेंस, यस, यस्टरडेज एग्जांपल, उसी के जैसा है ना ये वाला, संदीप है क्या बोलो? हाँ हाँ बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th. she says that she will take her umbrella in case it will rain. नहीं, ओके, यस बिल्कुल सही, इट रेन्स. ठीक है, तो she says that she will take her umbrella in case, अगर बारिश होगी तो वो she will take the umbrella. ठीक है, in case it rains, तो it rains ये काफी है.
ठीक है, she says that she will take her umbrella in case it rains, यानी कि पहले बारिश होगी उसके बाद she will take the umbrella आंसर। 11th I'll let you know as soon as I will get any information about your promotion। देखो बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है, the action that happens earlier या फिर कोई एक्शन जिसपे अगली वाली चीज डिपेंड कर रही है, ठीक है, उसे हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तो आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। तो उसे इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी देन वो इन्फॉर्मेशन आगे देगा, तो यहाँ से विल हट जाएगा। तो आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। इसी के जैसे क्वेश्चन है ना 12th में। When I will be 30, most of my friends will be above 35. Be sure. Be sure as in for sure, वैसे बोलते हैं ना, वैसा ही है। Be sure वाला पार्ट तो। क्या लग रहा है क्या करेंगे? अरे कुछ तो बताइए। अच्छा ये चीज समझ में आ रही है, चलो यहाँ पे इतनी बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था दो विल के साथ में, वैसा ही है ना इसके अंदर, ये तो दिख रहा है सबको। When I will be 30, most of my friends will be above 35. Be sure. अच्छा एक बात बताओ, वो which will we should remove from here? उसके बाद क्या बनाएंगे that I'll tell। और एक्चुअली जिस पार्ट को आप हटाना चाह रहे हो आपको पता है कि कौन सा विल, जो कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे नेक्स्ट कंडीशन डिपेंड कर रही है, वी हैव टू रिमूव दैट फ्यूचर टेंस, वहां से हम हटाते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। उसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे बोला जाएगा वो बता दो फिर, वैसे होना आफ्टर व्हेन है ना। व्हेन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकंड नहीं, हम लोगों ने कल ये रूल्स लिखे भी थे ना, ऐसा कि मैंने आपको बताया था व्हेन के साथ में एज सून एज इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, इफ होता है ऐसा वाला। वरना आप देखो पहली कंडीशन कौन सी हो रही है, पहली कंडीशन बोल रहा है जब मैं 30 का हो जाऊंगा तब मेरे फ्रेंड्स दे विल बी अबव 30, अबव 35, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है ना, अभी जो पहले वाला जिस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है आपको उसे प्रेजेंट टेंस में रखना है। तो आई विल बी 30, आई विल बी 30, इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे बोला जाएगा ये बताओ मुझे। आई विल बी 30 का मतलब मैं 30 का होऊंगा, और अगर मैं 30 का हूं अभी, ये कैसे बोला जाएगा, आई एम 30, है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यही इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सही प्रणति प्रियंका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, when I am 30, when I am 30, most of my friends will be above 30, ठीक है। तो एक बार फिर सुनने में और लगता है, बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, when I am 30, तो will be की जगह am आ जाएगा। तो when I am 30, most of my friends will be above 35। Is it fine? क्लियर हुआ या समझ में आया सबको गाइस? हिमांशी, ज्योति, खुशी, क्लियर हो रही है चीजें वाली? नाइस। चलो वैसे बस ऐसा होता है कि हाँ यार यहाँ पे शायद थोड़ा सा सुनने में और लगता है, एंड व्हेन आई एम 30 या फिर ऐसा होगा, ठीक है। चलो बस हमें ध्यान रखना है बस उसी कंडीशन का, और इसके साथ हम उसको बना देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, 13th।
This is indeed the first time in my life that I hear such an interesting story. I have heard, बिल्कुल सही, वो स्टोरी सुन चुका है, वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने ऐसी कोई स्टोरी सुनी है, बिल्कुल सही। तो आई heard की जगह आ जाएगा I have heard, करेक्ट, ठीक है, I have heard। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which one? 14th। I'll just rub it ना, अभी ज्यादा बीच में आ रहा है। Before the alarm had stopped, Priyanka, take your time. What are you guys doing? Sentence follow ध्यान से। Before the alarm had stopped ringing, Veera had pulled up the shade. ओके चलो, यहाँ पे दो तरीके के आंसर आ रहे हैं, एंड अंजलि ने कहा अलार्म स्टॉप्ड, एंड हिमांशी ने कहा वीरा पुल्ड। दैट मींस वी हैव टू रिमूव वन हैड फ्रॉम ईदर ऑफ द टेंसेस। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, एक तो ये रहा वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। नाउ देयर टू एक्शंस आर हैपनिंग ना, टू एक्शंस हैपेंड। तो पहले कौन सा हुआ, पहले क्या चीज हो गई, अलार्म बजने से पहले उसने शेड्स पुल कर दिए थे, है ना। तो आपको पता है एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर, जो एक्शन आपका पहले हुआ है टाइम के सेंस में, ठीक है, जो जैसे ए और बी अगर हम दो एक्शंस मान लें, ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजिकली इसी ऑर्डर में हुआ है, पहले ए हुआ फिर बी हुआ, तो ए अगर पहले हुआ है इसके साथ आपका हेड आता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में आता है, और ये आपका किस में आता है, बी वाला, यानी कि जो एक्शन बाद में हो रहा है वो आपका किस में आता है, सिंपल पास्ट में आता है। तो जो एक्शन पहले हुआ वो हेड के साथ आएगा, हेड प्लस V3, और ये वाला आपका V2 यानी कि सिंपल पास्ट। अब देखते हैं, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। अलार्म बंद होने से पहले, यानी अलार्म तब भी बज रहा था, उससे पहले शी हैड पुल्ड अप द शेड। तो यस बिल्कुल सही, इसमें हैड के साथ में पुल्ड अप आएगा, मतलब सॉरी पुल्ड अप के साथ में हैड आएगा, बिकॉज ये काम पहले कर दिया उसने, और अलार्म तब भी बज रहा था, तो यहां से हम लोग हैड रिमूव करेंगे। तो यस बिल्कुल सही, जिन लोगों ने आंसर दिया है अलार्म स्टॉप रिंगिंग, मोस्टली सबका आंसर यही है। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। पुल्ड अप द शेड मतलब जैसे पर्दे के लिए बोलते हैं ना, जैसे खिड़की पे शेड्स, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है, तो उस पे से शेड्स हटा दिए, यानी पर्दा ऊपर कर दिया, ऐसा कुछ। यस हिमांशु, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I've been knowing him for 10 years, but I don't know where he lives. बिल्कुल सही, इसको हमने शायद डिस्कस किया था एक बार, है ना। I've been knowing him नहीं बोलेंगे, I have known him, ठीक है, तो मैंने उसे 10 साल से जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो I have known बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। तो I have known him, जहाँ से being knowing हटेगा ये। I have known him for 10 years, but I don't know where he lives. So this should be the change. Yes, correct. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He uses to study at least till 10 o'clock at night, and then he goes to bed. अच्छा एक चीज देखो जरा यहाँ पे, सब लोग रुक जाओ। He uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed. अच्छा ये सबको पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे used to तो नहीं आएगा और used to भी नहीं आएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, he goes to bed, ये किसमें चल रहा है, आपकी हैबिट दिखा रहा है, प्रेजेंट हैबिट, ठीक है, प्रेजेंट हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आई गेस शीनो आपने लिखा he is used to, तो मैं कैसे बोले, he is used to study, बन सकता है वाला सेंटेंस भी, बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, सीधे सही है, मतलब अगर हम ऐसे बोलेंगे तो she is used to studying, ऐसे बन सकता है,
he is used to studying, ठीक है। इसके अलावा there is one more way where we can say कि भाई वो इतने टाइम तक पढ़ता है, मुझे बोलना है वो 10 बजे तक पढ़ता है रात को, कैसे बोला जाएगा? अरे जैसे he goes to bed, वैसे कैसे बोलेंगे हम लोग? वो आपको सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हैं ना हम लोग। यस चीनू बिल्कुल सही, प्रियंका, सिमरनजीत, सिमरनप्रीत, सॉरी, यस बिल्कुल सही। तो हम इसे किस तरीके से बोल सकते हैं? यहाँ पे बोलेंगे he uses to study, नहीं, यस बिल्कुल सही, he studies। पता है क्या, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि मान लो वैसे आपने यहाँ पे मैंने सेंटेंस डिवाइड नहीं किया, अगर हम देखें सेंटेंस इस तरीके से डिवाइडेड होता, ठीक है, देन विल बी इन ट्रबल। अभी क्या करने के इसमें, ऑल्दो ये ऐसे भी करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, यहाँ तक तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, he used to study, he is used to studying बोल सकते हैं हम लोग, और या फिर हम बोलेंगे जो ज्यादा सही है करना, इजीली बनाना उसे, he studies। दोनों ही तरीके सही हैं, गलत कोई सा नहीं है, he studies भी कर सकते हैं, और जो इसे एकदम बढ़िया बना देगा। तो he studies at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, if he had a few hours to spare he would spend them in a public library। he uses to study इसलिए गलत होगा मानसी, बिकॉज अगर मैं एक सेंटेंस में ऐसे बोलता हूँ ना, अगर मैं बोलता हूँ used to study, he used to study till 10 o'clock, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ 10 o'clock, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ कुछ, ठीक है, वो 10 बजे तक पढ़ता था 10, ठीक है, यूज्ड टू स्टडी, इसको तो हम लोग पास्ट टेंस में बोल सकते हैं कि उसकी इतने टाइम तक पढ़ता था, पढ़ने की आदत थी, लेकिन आप इसको प्रेजेंट में बना लीजिए, यूजेस टू कुछ भी नहीं होता, यूजेस टू का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इससे हम कुछ नहीं बना सकते। यूजेस टू हैबिट नहीं दिखाता, हैबिट हमेशा क्या दिखाता है? यूज्ड टू दिखाता है। ऑल्दो अगर आपने जैसे कल ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको प्रेजेंट में बताना है, प्रेजेंट में उसकी हैबिट है, तो हम बोलते हैं ही इज यूज्ड टू स्टडीइंग, आईएनजी लगाते हैं इसके साथ में, ठीक है, ही इज यूज्ड टू स्टडीइंग टिल 10 o'clock और व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं ही इज यूज्ड टू स्टडीइंग। तो मैंने यही कहा था कितने बड़ा चेंज करने की जगह हम सिंपल स्टडीज भी कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रेजेंट की हैबिट दिखाएगा, और ऑल्दो आप यूज करके ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यूज टू हैबिट दिखाता है, यूज टू हैबिट नहीं दिखाता, यूज टू बोलते ही नहीं हम लोग, ऐसा है। चलिए, क्या आंसर बताया सबने इसमें? अच्छा, मैं इसमें एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अगर इस सेंटेंस की, he had, ठीक है, देखो would have और उसके लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हैबिट होता है, if I had a car I would come to pick you, ठीक है। एक तरीका होता है बोलने का, if I had a car I would have come to pick you, ठीक है। आपने कल हम लोगों ने इस पे बात की थी कि हैड यहाँ पे जनरली क्या शो कर रहा है? हैड शो कर रहा है आपकी विश, है ना, डिजायर शो कर रहा है कि अगर मेरे पास कार होती मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। यहाँ पे शो, या फिर कंडीशन बता रहा है कोई भी, ये बता रहा है अभी की कंडीशन, दिस इज फॉर प्रेजेंट, करंट वाले सेंस में यूज करते हैं ये, ठीक है, दिस इज फॉर करंट सिचुएशन, कि अगर अभी मेरे पास कार होती मैं तुम्हें लेने आ जाता, उस सेंस में, उस केस में आप क्या लगाते हो? वुड लगाते हो इस कंडीशन में। ये जो तरीका है ये क्या दिखा रहा है? विथ हैड प्लस V3 दिखा रहा है कि अगर मेरे पास कार होती, यानी कि पास में, इफ आई हैड अ कार, ठीक है, हैड अ कार या हैड बॉट अ कार, जिसे हैड का यूज अभी पता ना हो, लास्ट क्लास में ना हो अगर बाई चांस, ठीक है, अगर मैं हैड बॉट अ कार बोलूं या हैड अ कार, इसका मतलब यही है कि मेरे पास कार होती, तो हैड प्लस V3 शो कर रहा है, इफ आई हैड अ कार, अगर उस टाइम पे कार होती, आई वुड हैव कम टू पिक यू, तो मैं लेने आ गया होता, मैं तुम्हें पिक करने आ गया होता, ठीक है। तो इफ यू हैव टू टेल दी एक्शन या जो भी आपका डिजायर है या कंडीशन है,
प्रेजेंट करेंट का डिजायर शो करना है तो आप एक हेड के साथ करते हो, और जनरली ये पोजीशन दिखा रहा होता है अगर मेरे पास ऐसा होता तो, ठीक है। ये मोस्टली पोजीशन शो करता है क्योंकि पोजीशन के अलावा कुछ शो नहीं करोगे, क्योंकि आप पास्ट की अगर बात करोगे तो आपको पता है हेड एक लगेगा, वो पास्ट के लिए शो करेगा, साथ ही साथ वो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगा। तो ये जनरली केवल पोजीशन के केस में यूज होता है और ये केवल प्रेजेंट की बात दिखाता है। इफ आई हैड अ कार आई वुड कम टू पिक यू, मैं पिक करने आ जाता। और ये क्या शो कर रहा है, इफ आई हैड अ कार, पास्ट में अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैंने ऐसा किया होता, तो वुड हैव दिखा रहा है ऐसा किया होता, और वुड दिखा रहा है ऐसा करता, यानी कि अभी ऐसा करता। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। ये क्या बोल रहा है, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे खाली होते, ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये अभी की बात करें ना, अगर उसके पास अभी कुछ घंटे खाली होते अभी, if he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। तो क्या होना चाहिए इसमें, ये भी पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर उसके पास अभी कुछ घंटे होते खाली तो वो ये करता। हैड आएगा फिर, नो 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 नो, लुक एट इट, क्या कर रहे हैं हम लोग। इफ आई हैड, सॉरी इफ आई वुड, कौन सा क्वेश्चन था, यस सॉरी दिस वन। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे होते, यानी कि अभी की बात चली करंट में, ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। हमने ये तो पढ़ा था, अगर अभी की बात चल रही है इस तरीके से, ही हैड अ कार, हम वुड यूज करेंगे, वुड हैव नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या किया गया, ये किया गया ना, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर he would spend them in a public library। तो आप अभी की कंडीशन बता रहे हो, और अभी की कंडीशन बता रहे हो, that means there will be no error। yes, बिल्कुल सही प्रतिभा एंड खुशी, yes, यहाँ पे क्या हो जाएगा, no error रहेगा, यहाँ पे हम इसमें एरर नहीं लगाएंगे। तो if he had a few hours to spare he would spend them in a public library। ठीक है, तो चलो आज के लिए समझ में आई वाला क्वेश्चन अभी। चलिए नाइस, ठीक है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर नाउ। चलो समझ में आ गया तो वेरी नाइस, और वन नेक्स्ट टाइम वील पिक इट अप फ्रॉम हियर। हम 17 वाले को फिर से डिस्कस कर लेंगे, किसी को जरा भी डाउट हो तो, और बाकी हम लोग, चलो नाइस, अगर आ गया क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चंस को। बाकी एक बार जो रूल्स है एक बार आप देख लेना, ताकि हम क्वेश्चंस आराम से सही से डिस्कस करके चले आगे, ओके। तो बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो भी रह गए हैं इसके। चलिए, थैंक यू गाइस। टोटल कितने टॉपिक्स हैं संदीप, किसमें, ग्रामर में? चलो ये हम डिस्कस करते हैं अगली बार लिख के सारे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं, याद दिला देना मेरे को एक बार, ओके संदीप? ओके ओके, श्योर।